तो दोस्तों कैसे हो सभी। तो टोक्यो रिवेंजर के एपिसोड फर्स्ट में दिखाया जाता है कि अपना मेन प्रोटैगनिस्ट अपने कमरे में लेटा टीवी देख रहा होता है। उसके कमरे की बुरी हालत है और उसके पूरे कमरे में कूड़ा फैला हुआ है और एक भी सामान सही जगह पे नहीं रखा गया है। अब टीवी पे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होता है और दिखाया जाता है कि टोक्यो मांझी के बढ़ रहे विवाद में आज कई लोग घायल हो गए। 6 लोगों को सीरियस इंजरीज हुई है और 2 लोगों की मौत हो गई है। 25 साल का नाओटो ताचिबाना और 26 साल की उसकी बड़ी बहन हिनाता ताचिबाना, यह दोनों इस हादसे में मारे गए। अब ताकेमिची सोचता है हिनाता ताचिबाना, वह लड़की जो मिडिल स्कूल में मेरी गर्लफ्रेंड थी, वह इस हादसे में मारी गई। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि कोई औरत ताकेमिची के रूम का दरवाज़ा पीट रही होती है। ताकेमिची रूम का दरवाज़ा खोलता है और वह औरत चिल्लाते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपनी टीवी का आवाज़ थोड़ा धीरे रखा करो, पर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। ताकेमिची उस औरत से माफ़ी मांगता है और वह औरत वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है एक स्टोर में एक लेडी ताकेमिची से बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें यह बात कितनी बार बताई है कि जब तुम्हें कोई डीवीडी रिटर्न करे तो उस डीवीडी को तुरंत उसके सही जगह पर रख देना चाहिए। ताकेमिची माफ़ी मांगता है और वह औरत बोलती है हाँ मुझे पता है, तुम क्या बोलने वाले हो। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और दिखाया जाता है कि ताकेमिची रोड पर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे कुछ बच्चे मिलते हैं जो ताकेमिची को चारों ओर से घेर लेते हैं और उनमें से एक लड़का एक कॉइन से वहाँ पास में खड़ी कार पर स्क्रैच कर देता है और फिर वह सब वहाँ से भाग जाते हैं और ताकेमिची को वहाँ पर फंसा देते हैं। अब ताकेमिची एक रेलवे स्टेशन पर खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ ऐसी होगी। मेरी मैनेजर जो मुझसे छोटी है वह भी मुझे एक इडियट की तरह ट्रीट करती है। यहाँ तक कि बच्चे भी मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे उनसे माफ़ी मांगनी पड़ती है। पूरी लाइफ में मेरी एक ही गर्लफ्रेंड थी। आखिर लाइफ में मैंने कहाँ गलती की। और तभी ताकेमिची रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है और ट्रेन उसके बिल्कुल करीब आ जाती है। अब ताकेमिची को कुछ पुरानी बातें फ्लैशबैक होती है और जब ताकेमिची की आंख खुलती है तो वह एक ट्रेन में होता है। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और सभी लोग उतरने लगते हैं। ताकेमिची अपनी ही जगह पर खड़ा होता है। तभी ताकेमिची को कोई आवाज़ लगाता है और ताकेमिची देखता है कि उसके दोस्त ट्रेन से उतर चुके हैं और उसे भी बुला रहे हैं। ताकेमिची भागता हुआ ट्रेन से उतरता है। अब ताकेमिची अपने दोस्तों को देखता है, माकोटा, यामागिची जो सोचता है कि ग्लासेस पहनने से ये कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट लगता है, हमारे ग्रुप का लीडर आकोन और मेरे बचपन का दोस्त टाकुया। अब सभी लोग एक साथ स्टेशन से बाहर जा रहे होते हैं कि तभी ताकेमिची को एक मिरर दिखाई देता है। वह खुद को उस मिरर में देखकर हैरान हो जाता है और यह कौन है। फिर उसे याद आता है कि यह तो मैं ही हूँ, मिडिल स्कूल में मैं ऐसा ही हुआ करता था। यह बहुत अजीब है और मेरे पॉकेट में क्या है, 500 येन और एक सेलफोन। वह सेलफोन देख के बहुत खुश होता है और सेलफोन को ऑन करता है। सेलफोन में डेट देखकर वह हैरान हो जाता है, 4 जुलाई 2005। फिर वह ईयर्स काउंट करता है और बोलता है मैं टाइम में 12 साल पीछे आ चुका हूँ। अब ताकेमिची के दोस्त उसे आवाज़ देते हैं और सीन शिफ्ट हो जाता है और दिखाया जाता है कि ताकेमिची और उसके दोस्त एक जगह पर बैठकर बर्गर और फ्राइज़ खा रहे होते हैं। पर ताकेमिची केवल फ्राइज़ ही लेता है। जब उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि तुमने केवल फ्राइज़ ही क्यों लिया, तो ताकेमिची बोलता है कि मुझे घर वापस जाने के लिए ट्रेन का किराया भी बचाना है। अब आकुन बोलता है मुझे यह सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुम्हारा कज़न शिबुए थर्ड मिड का लीडर है। यामागिची बोलता है अगर हमारे सामने थर्ड ईयर वाले आ जाए तो हम मासारू का नाम ले लेंगे। अब ताकेमिची सोचता है मासारू और फिर उनसे पूछता है मासारू से हमारा क्या लेना देना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब सभी लोग उसे देखने लगते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो ताकेमिची। फिर मोकुटा बताता है कि आज हमारी एक फ़ाइट है। यह फ़ाइट नहीं, एक वॉर है सेकंड ईयर मिज़ोमेड और सेकंड ईयर शिबुया सेकंड मेड के बीच। अब ताकेमिची बोलता है तो क्या हम स्कूल जाने वाले रास्ते पर फाइट स्टार्ट कर देंगे, ऐसा ही कुछ। और फिर सब उसे देखने लगते हैं। अब टोकियो बोलता है वह हमें कमज़ोर समझते हैं और हमें नीचा दिखाते हैं, हम उन्हें अपनी असली पावर दिखाएंगे। ताकेमिची बोलता है तो क्या हम इस छोटी सी बाइट पर फाइट करेंगे। यामागिची बोलता है अब कायरो की तरह बात करना बंद करो, मुझे पता है तुम उन्हें जैसे ही देखोगे एक बैकफिस्ट दोगे हमेशा की तरह और तुम फाइट के लिए पूरी तरह तैयार हो। हमारे कमांडर और जोश जोश में वह टेबल को लात मार देते हैं, से टेबल पर रखा स्टफ गिर जाता है और फिर वह जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और वह सभी रास्ते पे जा रहे होते हैं। ताकेमिची को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि यह सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा होता है और ताकेमिची को कुछ सोचने का मौका नहीं मिल पा रहा होता है। अब ताकेमिची के दोस्त कुछ लड़कों को देखते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। ताकेमिची घबरा जाता है और सोचता है एक फ़ाइट, मुझे फ़ाइट करे पूरे 10 साल हो चुके हैं, 10 साल से मैंने एक भी फ़ाइट नहीं करी है।
तभी उन्हें पता चलता है कि वह लड़के सेकंड ईयर के नहीं बल्कि फर्स्ट ईयर के हैं। अब ताकामिची चैन की सांस लेता है और फिर वह सभी एक पार्क में बैठे होते हैं। आकुन बोलता है, अभी तक जो भी हमें मिला वो या तो फर्स्ट ईयर का था या थर्ड ईयर का। यामागिची बोलता है कि मुझे लग रहा है वह हमसे डरकर भाग गए। अब आकुन कुछ बोलता है जो सुनकर ताकेमिची को कुछ याद आता है। तभी उनके पीछे से कुछ लड़कों की एंट्री होती है और उनमें से एक लड़का बोलता है, क्या तुम वही ग्रुप हो जो हमारे सेकंड ईयर से फाइट करना चाहता है? ताकेमिची सोच रहा होता है कि यह सभी थर्ड ईयर के हैं। तभी उनमें से एक बोलता है, हमारे सेकंड ईयर के ग्रुप स्कूल ट्रिप पर जा रखे हैं, तो तुम सब एक लाइन लगाकर खड़े हो जाओ और हमसे फाइट करो। अब यामागासी बोलता है, तुम सभी थर्ड ईयर के हो, मैंने पहले ही तुम्हारे लीडर से बात कर ली है, मैंने पहले ही तुम्हारे ग्रुप के लीडर मासारू से बात कर ली है। यह सुनकर वह लड़के जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी उनमें से एक मासारू को आवाज़ लगाता है और बोलता है कि हे मासारू, जाओ और हम सभी के लिए जूस लेकर आओ। मासारू डरते हुए बोलता है, और पैसे? वह लड़का उसे पंच दिखाता है और मासारू वहां से डरकर भाग जाता है। अब ताकामिची और उसके दोस्तों की हालत खराब हो रही होती है और ताकामिची सोचता है, अब मुझे सब कुछ याद आ गया। मासारू मेरे सामने अपनी बड़ाई मारे करता था और वह मुझे दिखाकर शो ऑफ किए करता था। मुझे अच्छे से याद है कि इसके बाद क्या हुआ था। अब ताकामिची और उसके दोस्तों की गंदी तरीके से पिटाई होती है और गंदी तरीके से मार खाने के बाद उन सभी को माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। और उन ग्रुप में से एक लड़का बोलता है कि आज से तुम सभी हमारे ग्रुप के एक सोल्जर हो, और उनका मजाक उड़ाते हुए वह सभी वहां से चले जाते हैं। अब ताकामिची और ताकामिची के दोस्तों की हालत वहां पे बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती है। अब ताकामिची को याद आता है कि इसके बाद हम इनके ग्रुप में शामिल हो गए थे और यह हम सभी के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करते थे और जब मर्जी तब हमें कुत्ते की तरह पीटा करते थे। इसलिए मैंने मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद अपना होम टाउन छोड़ दिया और अकेले रहने लगा। साथ ही पार्ट टाइम जॉब करनी भी शुरू करी, पर मैं जहाँ भी जॉब पर गया वहाँ कुछ भी सही नहीं हुआ। एक के बाद एक मुझे हर जॉब से निकाल दिया गया और हर जगह मुझे सभी से माफ़ी मांगनी पड़ी। मेरी पूरी ज़िंदगी माफ़ी मांगने में ही बीत गई। मरने के वक्त भी मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा फ्लैशबैक दिखाई दिया। अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, मैं समझ गया गॉड, तुम मुझे क्या कहना चाहते हो। मेरी ज़िंदगी झंड थी। और तभी उसे हिनाता की याद आती है और वह सोचता है आज से 12 साल बाद हिनाता टोक्यो मांजी गैंग के साथ मारी जाएगी। टोक्यो मांजी गैंग जिससे अभी हमारी फाइट हुई। मैं यह सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और दिखाया जाता है कि वह सभी एक रोड से जा रहे होते हैं। तभी ताकामिची रुक जाता है। उसके दोस्त उसे आवाज़ देते हैं पर वह बोलता है कि मुझे माफ़ करो, मुझे जाना होगा, और वहां से चला जाता है। अब ताकामिची भागता हुआ हिनाता के अपार्टमेंट में पहुंचता है और हिनाता के रूम के पास जाकर उसकी रूम का डोरबेल बजाता है। अब हिनाता डोर खोलती है और ताकामिची को देखकर बोलती है कि आज तुमने दोबारा फाइट करी। जब देखो तब तुम छोटी छोटी बातों पर फाइट करते रहते हो। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा पूरा चेहरा सूज गया है। अब हिनाता को देखकर ताकामिची की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है। फिर वह अपने चेहरे को पोंछते हुए बोलता है, मैं रो क्यों रहा हूँ? मुझे माफ़ करो, अब मैं घर जा रहा हूँ। हिनाता उसे रोकती है और पर ताकामिची बोलता है कि मैं बस तुम्हें एक बार देखना चाहता था। फिर हिनाता उसके पास जाती है और वह कुछ देर तक कुछ बातें करते हैं। अब ताकामिची वहां से चला जाता है और सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि ताकामिची पार्क में एक झूले पर बैठा होता है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब हमें दे दो, हमसे झूठ मत बोलो और जंप करना शुरू करो, तुम्हारे पास अभी भी बहुत कुछ है। अब ताकामिची गुस्से में होता है और वह बोलता है कि यह लोग कितना चिल्लाते हैं। अब ताकामिची दौड़ता हुआ वहां जाता है और एक आदमी को पंच करता है जिससे वह आदमी नीचे गिर जाता है। फिर वह वहां बगल में रखी एक बोतल उठाता है और उस बोतल को तोड़कर उनकी ओर करके बोलता है कि अभी मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, यहाँ से या तो तुम चले जाओ या मेरे हाथों मारे जाओ। यह देखकर वह सभी वहां से डरकर भाग जाते हैं। अब ताकामिची उस कांच की बोतल को वहीं फेंक कर वहां से जाने लगता है। तभी पीछे से वह बच्चा उसे रोकता है और बोलता है कि क्या तुम इस बोतल को ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे? ताकामिची माफ़ी मांगता है और उस बोतल और उसके टुकड़ों को उठाकर साइड में रखता है। अब वह लड़का ताकामिची को थैंक्स करता है। ताकामिची उससे बोलता है कि तुम्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब तुम ऐसे लोगों को क्रॉस करते हो तो तुम्हें कुछ गट्स की ज़रूरत पड़ती है और तुम्हें हमेशा एक हार्ड पंच करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब वह लड़का एक नोटबुक बाहर निकालता है और ताकामिची की बात उस नोटबुक में लिखने लगता है। ताकामिची बोलता है, यह सब तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, यह सब बातें तुम्हें समझना चाहिए। एक पंच लगने के बाद आधे से ज़्यादा सामने वाले डर जाते हैं। अब ताकामिची सोचता है, गट्स और प्रिपरेशन यह मेरी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं था। फिर वह उस लड़के से उसका नाम पूछता है। वह लड़का बताता है कि नाओटो ताचिबाना।
ताकेमिची बोलता है नाओटो ताचिबाना, क्या तुम हिनाता ताचिबाना के छोटे भाई हो? नाओटो बोलता है हाँ, और क्या तुम मेरी बहन के दोस्त हो? ताकेमिची बताता है हाँ, मैं हानागाकी ताकेमिची, पर तुम मुझे ताकेमिची बुला सकते हो। अब ताकेमिची पूछता है क्या तुम्हें तुम्हारी बहन पसंद है? नाओटो बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं, वह मुझे हर बात पे टोकती रहती है, हर एक बात पे। फिर ताकेमिची बोलता है जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वह बात तुम्हें कोई कहानी लगेगी, पर यह सच है। यह तुम्हें बहुत अजीब लगेगा, पर आज के दिन 2017 में मैं रेलवे प्लेटफॉर्म से रेलवे ट्रैक पर गिर गया। पहले मुझे लगा कि मैं मर चुका हूँ, फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं वापस अपने मिडिल स्कूल के टाइम में आ चुका हूँ। टाइम में 12 साल पीछे। इसे क्या कहते हैं? नाओटो बोलता है टाइम लेप। ताकेमिची बोलता है हाँ, यही। मैं सोच रहा था कि मैं एक सपना देख रहा हूँ, पर मुझे एहसास हुआ कि गॉड ने मुझे एक चांस दिया है हिनाता से मिलने का, एक आखिरी मौका। नाओटो बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है? ताकेमिची बोलता है आज से 12 साल बाद 4 जुलाई 2017 को तुम्हारी बहन मारी जाएगी और उसी के साथ ही तुम भी मारे जाओगे। 4 जुलाई 2017, इस डेट को याद रखना और अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना। फिर दोनों हैंड शेक करते हैं और चारों ओर ब्राइटनेस ही ब्राइटनेस हो जाता है और ताकेमिची की आंख खुल जाती है। वह बेड से उठता है, तभी एक आदमी बोलता है आखिरकार तुम उठ ही गए। ताकेमिची पूछता है मैं कहाँ हूँ? वह आदमी बताता है कि स्टेशन के मेडिकल ऑफिस में। तुम प्लेटफॉर्म से रेलवे ट्रैक पर गिर गए थे। फिर ताकेमिची की नज़र कैलेंडर पर जाती है। वह देखता है कि 4 जुलाई 2017 और ताकेमिची सोचता है कि यह सब मैं एक सपना देख रहा था, पर मैं ट्रेन के इतना पास आ जाने के बाद भी कैसे बच गया और मुझ पर एक भी स्क्रैच नहीं है। तभी वहाँ कोई आता है और वहाँ खड़े आदमी से बोलता है मैं इनसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। वहाँ खड़ा आदमी बोलता है ओके, और ताकेमिची को बताता है कि इन्होंने ही तुम्हारी जान रेलवे ट्रैक से बचाई थी, और वहाँ से चला जाता है। दूसरा आदमी ताकेमिची के पास आता है और ताकेमिची उससे पूछता है तुम कौन हो? वह आदमी बोलता है नाओटो ताचिबाना, उस दिन तुमने मुझे बचाकर मेरी ज़िंदगी बदल दी। ताकेमिची पूछता है उस दिन का मतलब तुम मरे नहीं? नाओटो बोलता है उस दिन तुमने टाइम में पीछे जाकर मुझे बचाया था और आज मैंने तुमने टाइम में पीछे जाकर मेरा प्रेजेंट चेंज कर दिया, इस वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ। ताकेमिची आज से 12 साल पहले तुमने मुझसे कहा था कि अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना। मैंने बहुत मेहनत करी और एक डिटेक्टिव बना अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर अब ताकेमिची बोलता है हिनाता क्या हुआ उसे? क्या वह भी ठीक है? नाओटो बोलता है मुझे माफ़ करो, मैं उसे नहीं बचा पाया। मैंने वह सभी किया जो मैं कर सकता था, पर मैं फेल हुआ। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मुझे पता है कि तुम मेरी बहन को बचा सकते हो। टाइम में पीछे जाकर तुम एक और बार प्रेजेंट को चेंज कर सकते हो ताकेमिची, और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार टोक्यो रिवेंजर के मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि यह एनिमे म्यूज़ एशिया चैनल पर इंग्लिश सब में अवेलेबल है, तो अगर आपको इंग्लिश सब पसंद है तो आप वहाँ देख सकते हैं, पर अगर आपको हिंदी में चाहिए तो कमेंट करके बताओ यार, क्योंकि पिछले वीडियो में एक भी कमेंट नहीं आया था, तो करो कमेंट। I got my pros and wherever we're going, you know we own it.